इफसियों की कलीसिया के नाम खत, नए अहदनामा में से इफसियों की कलीसिया के नाम खत, इसका छठा बाब और इसकी पहली आयत में क्या रकम है हम ज़रा सुनेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, मेरे साथ रहिएगा। लिखा है, ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा का रहम हो। आमीन। आवाज़ थोड़ी है। ये एक बशर की बात नहीं मैं करूँगा, मैं एक ज़िंदगी की बात नहीं करूँगा, मैं एक इंसान की बात नहीं करूँगा, मैं किसी का नाम लेकर किसी की ज़ात पर टीज़ या किसी ज़ात पर बात नहीं करूँगा। मैं आज हर उस ज़िंदगी की बात करूँगा जिसके नथनों के अंदर ज़िंदगी का दम है। हम जितने भी हैं, खा औरत है खा मर्द है, सब एक प्रोसेस से पैदा हुए, माँ बाप के मिलाप से पैदा हुए, सब ने जन्म लिया एक प्रोसेस के जरिया से, और सबके माँ बाप जमीन पर मौजूद हैं। और जिनके नहीं हैं उनसे पूछो कि माँ बाप की अहमियत क्या है। जिनके माँ बाप खा वो बुजुर्ग है, लेकिन वो भी आज अपनी माँ को याद करता है। आज वो बुजुर्ग है, अपने बाप को याद करता है। अगर वो बूढ़ा है, अपने बाप को याद करता है। अगर वो बूढ़ी है, अपनी माँ को याद करती है। आज दुनिया के अंदर कोई शख्स ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो अपने माँ बाप को, जो दुनिया से रहलत कर गए, चले गए, अपने माँ बाप को याद नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसी जिंदगियां हैं जो अपने माँ बाप के साथ फर्मा बरदार रहे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप के साथ फर्मा बरदार नहीं रहे। मैं आज आप लोगों को बताता हूं कि माँ बाप की गोद, माँ और बाप की गोद इंसानी जिंदगी के लिए पहली दरसगाह है, पहला स्कूल माँ और बाप की गोद है, जहां से हम खाना सीखते हैं, जहां से हम बोलना सीखते हैं, जहां से हम चलना सीखते हैं, जहां से हम तरबियत लेते हैं, जहां से हम दुनिया के दुखों को सहना सीखते हैं, जहां से हम अदब को सीखते हैं, जहां से हम अपनी जिंदगी की तरतीब को सीखते हैं। यह माँ बाप की गोद से शुरू होता है, और एक वक्त आता है वही माँ बाप हमारी जिंदगी के लिए अजाब बन जाते हैं। वही माँ बाप हमारे लिए नाफरमानी की रूह जब हमारे अंदर उतरती है, हम अपने माँ बाप के गुस्ताख हो जाते हैं, अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, अपने माँ बाप की तरफ आंखें निकालते हैं, अपने माँ बाप को छिड़के देते हैं। और जब हम अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं तो फिर हमें दुनिया के अंदर, ये मत सोचो कि दुनिया मुझे सल्यूट करेगी, ये मत सोचो अपने माँ बाप की नाफरमानी करने के बाद, ये मत सोचो अपनी माँ और बाप का दिल दुखाने के बाद, ये मत सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में कभी तरक्की होगी। ये मत सोचना, ये जिंदगी में मत सोचना, क्योंकि ये आपकी बाइबल का फैसला है, ये मेरी बाइबल का फैसला है। क्या करना है? फर्जंदो, खुदावंद में, पहला लफ्ज पे गौर करो। ए फर्जंदो, खुदावंद में। अब बात क्या हो रही है? किसमें? अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो। कितने लोग हैं जो खुदावंद में, बात क्या कर रहा हूं, अब गौर करो, इस बात में चलो, आप इस बात में डूब जाओ, इस बात में खुब जाओ, इस बात को अपना हथियार बना लो। इस बात को, अगर आपके माँ बाप नहीं है, अपने बड़े भाई को अपना बाप मानो। अगर आपके माँ बाप दुनिया से चले गए, अपने बड़े भाई की फरमाबरदारी करो, और ये जानो कि मेरा बड़ा भाई मेरा बाप है। यीशु मसीह क्या है? आप तुम्हारा भाई है, बाइबल बताती है। उसने तुम्हें इख्तियार दिया, मैं तुम्हारा अच्छा भाई हूं, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं। और अपने भाई को अपना बाप का दर्जा दो। और जो लोग अपने बाप के जमीन पर जाने के बाद, क्या होता है आज भाई भाई में तफरके हैं, भाई भाई देखने को, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते।
भाई, एक भाई को जो बचपन से मां की गोद में दोनों सोते थे। एक वक्त वो था जब एक भाई ने पैदा हुआ और दूसरा भाई जब पैदा हुआ, दो बेटे एक ही मां के होते और एक को मां गोद में लेकर बैठी है और दूसरा रोता है कि इसे गोद से निकाल, मैंने भी इसी गोद में बैठना है। मेरी बात को कितने लोग समझ रहे हैं? एक बच्चा जब मां के पैदा होता है वो उसे गोद में लेती है, और जब उसे दूसरा बच्चा पैदा होता है तो वही बच्चा जो पहले उसके पैदा हुआ था वो उसे क्या कह रहा है, इसे अपनी गोद से निकाल, मैं भी इसी जगह पर सुकून लेना है। और एक मां की पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही ख्वाहिश रहती है, एक बाप की सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक ही ख्वाहिश रहती है कि ये दोनों बेटे या मेरे सारे बेटे एक ही जगह पर एक जैसे होकर रहें। क्या कभी उन्होंने अपने बचपन पर गौर नहीं की जब मां बाप की दोनों को एक इधर उंगली और एक इधर उंगली लेकर चला करता था? जब उनका बाप एक भाई की इधर से वो हाथ पकड़ा है और दूसरे भाई का इधर से हाथ पकड़ा है और दोनों को लेकर चल रहा है, क्या बाप का वो प्यार जो दोनों को लेकर चल रहा है, क्या उस बाप के उस प्यार को भूल गए? क्या बड़े होकर हम इतने बड़े हो गए कि अपने मां बाप के नाफरमान हो गए? हम बड़े होकर उस उंगली को जिसने चलना सिखाया उसी के नाफरमान हो गए। उसने कहा, पौलुस रसूल कहता है कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम खुदावंद में अपने मां बाप के फरमाबरदार रहो, तब तुम्हारी उम्र क्या होगी? पहले नंबर पे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारा क्या होगा? और तुम्हारी जमीन पर उम्र दराज की जाएगी। यह किसी बेटी की बात नहीं है, किसी बेटे की बात नहीं है, हर उस बशर की बात है जिसके नथनों के अंदर जिंदगी का दम है। अब किसको मानते हो? अब किसे मानते हो? यीशु मसीह को। यीशु मसीह एक आसमानी बाप था उसका, और जमीन पर उसे एक मां दी गई जो कंवारी थी, कंवारी से पैदा हुआ। उसने दोनों फराइज निभाए, आसमान पर उसका आसमानी बाप और जमीन पर उसे यूसुफ और मुकद्दसा मरियम उसे बतौर बाप दिए गए। और 30 इयर्स 30 साल तक वो अपने मां बाप का क्या रहा? आज उसकी उम्र जमीन पर क्या है? उसकी उम्र जमीन पर दराज है। उसका हर घर में नाम लिया जाता है। उम्र जमीन से दराज होने से मतलब, आज सुन लो, आपकी उम्र दराज होने से मतलब यह नहीं कि आप 100 साल के हो जाओगे, आप 150 साल के हो जाओगे, आप 200 साल के हो जाओगे, आप 300 साल के हो जाओगे। उम्र की दराजी से मुराद यह कि दुनिया में आप लोगों का नाम होगा। हालेलुया। दुनिया आपको सल्यूट करेगी। जब आप अपने मां बाप को सल्यूट करोगे, दुनिया सल्यूट करेगी आपको। कोई कर्ज, कोई बीमारी, कोई लाचारी, कोई कमजोरी, कोई बंदिश आपका पीछा नहीं कर सकेगी। मैंने शायद यह वाकया पहले भी शेयर किया हो। किसी शख्स का बाप मर गया, मां मर गई, तो किसी शख्स को कॉल आई, यार उसकी मां मर गई है, उसका सुबह जनाजा। उसने कहा, यार एक बात बोलो, जिसकी मां मरी है उसे एक बात बोलो कि अब किसी के साथ लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तफरका या किसी के साथ अब झगड़ा ना करे। उसने कहा, वो क्यों? कहता, यार उसे कहना कि तेरे पीछे अब दुआ करने वाली नहीं रही जिसके दुआओं से तू बचेगा। अब वो जो तेरे पीछे दुआएं करती थी, वो तेरा बाप जो तेरे पीछे दुआएं करता था, अब तेरे पीछे नहीं रहा। अब किसी के साथ झगड़ना नहीं। तुझे अब दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। पहले तो तुझे तेरी मां की दुआ, तेरे बाप की दुआ बचाती थी, अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। आज मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपने मां बाप की इज्जत करो। अपने मां बाप की क्या करो? इज्जत करो, और अपने मां बाप के फर्मा बरदार हो जाओ। तो तुम्हारी उम्र क्या होगी जमीन पर, और तुम्हारा जमीन पर भला होगा। दुनिया तुम्हारे पीछे होगी, लोग तुम्हारी कदर करेंगे, लोग तुम्हें सल्यूट करेंगे, लोग तुम्हें प्यार करेंगे, क्योंकि तुम अपने मां बाप से रोज बरकत लेके निकलते हो। और जिस शख्सियत की तुम बंदगी करते हो, जिसे तुम खुदावंद यीशु मसीह बोलते हो, वो क्या है?
वो एक अच्छा बेटा है, बेस्ट 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 बेटा है। उसने क्या किया? अपने माँ बाप की फरमाबरदारी की। और उसकी उम्र क्या हुई? वो अपने बाप का फरमाबरदार रहा। क्या कहते हैं? ए बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि। देखो, मौत सीने से लगा रहा है, मौत सीने से लग रही है, मौत उसके करीब आ रही है, मौत उसे अपने सिकंजे में जकड़ने वाली है, कोड़े उसे लग रहे हैं, सलीब खोपड़ी की जगह की तरफ उसे लेकर जाया जा रहा है, सलीब उसके कांधे पर है, कांटों का ताज उसका वेट कर रहा है, लेकिन वो फिर भी कहता है कि बाप मेरी नहीं बल्कि। आज कौन सा बेटा है जिसका बाप उसे कहे कि तू फलां काम कर, और बेटा क्या कहता है? आसान काम है, जीना आसान है। आज हर एक वसाइल आप लोगों के पास है। आज से तुम 100 साल पीछे चले जाओ, जब कन्वेंस नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, बसेस नहीं थी, तो जब उस वक्त भी हमारे बड़े बताते हैं कि माँ बाप जब हुक्म देते थे तो मीलों सफर करके बेटे अपने बाप की फरमाबरदारी में काम करके आया करते थे, पैगाम देकर आया करते थे, उनका हुक्म, उनके हुक्म की फरमाबरदारी किया करते थे। लेकिन आज दुनिया की सारी चीजें आप लोगों के पास हैं। वो बेटा जिसका आप आज जिक्र करते हो, जिसको खुदावंद यीशु मसीह बोलते हैं, वो क्या करता है? अपनी जान हथेली पे रखी हुई है। अपनी जान कहां पे रखी है? क्या कहता है? हो सके तो ये प्याला मुझसे, लेकिन फिर भी तेरी मर्जी पूरी हो। कौन है अपने मां बाप की मर्जी पूरी करने वाला? कौन अपने मां बाप को सुबह सिजदे में सीधा करके निकलता है? कौन अपने माँ बाप को सल्यूट करके निकलता है? कौन अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करता है? कौन अपने माँ बाप की बात को बात समझता है? कौन अपने माँ बाप की इज्जत को इज्जत समझता है? कौन अपने माँ बाप की इज्जत को पामाल करने से डरता है? आज हम अपने माँ बाप की इज्जत को पामाल करने से डरते नहीं है, लेकिन यीशु नासरी अपने बाप की इज्जत को इज्जत समझता था। जब 5000 लोगों को खाना खिलाता है तो क्या करता है? शुक्रगुजारी करता है अपने बाप की। आज कौन अपने बाप की शुक्रगुजारी करता है? आज कौन अपने बाप को अपने हर हाल में, हर बात में उसे मदखल करता है? कोई भी नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? 5 रोटियां 2 मछलियां ली, आसमान की तरफ उठाई, कहा है बाप तेरा शुक्र हो, तूने मेरी। तो फिर बाप उसे खुश होकर ब्लेस करता है। बाप उसे खुश होकर इतनी दुनिया बख्शता है, जिन्नू रजाना ही रजा, मैं तेरे नाल खड़ा। जब लाजर को जिंदा करता है तो क्या करता है? लाजर को जब जिंदा करता है तो यीशु मसीह कहता है, ए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मेरी सुन ली। अब प्रोसेस बाद में होना है। लाजर ने कब्र में से बाद में निकलना है, लेकिन पहले लफ्ज क्या अदा किए जा रहे हैं? ए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मेरी। और हुक्म दिया कि लाजर कफन समेत कब्र से बाहर आ। ये अच्छे बेटे को जमीन पर इख्तियार मिलता है, उसको भलाई मिलती है, उसको बख्शिश मिलती है, उस पर रहम किया जाता है, उस पर जो अच्छा बेटा है और अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करता है। आमीन, हालेलुया। और सारी रात अपने बाप की कुर्बत में रहता है। आज हम सारा दिन काम कर लेना तो शाम को अब्बा कह देना मज्जा पट्ठे पा दे, अब्बा हूं ते मैं थकिया आया। और दुनिया के लिए, दुनिया के पैसे के लिए तो तू थका, लेकिन बाप के हुक्म के लिए थक गया। दुनिया के कामों के लिए तो थका नहीं, और जब बाप ने हुक्म दिया तो तू थक गया। अब सोचो, एक टाइम में आपको पता है कि जब यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ कर रहे थे, जब आखिरी दुआ चल रही थी, आखिरी दुआ पकड़वाए जाने से पहले, तो बाइबल बताती है कि उनका खून जो है, उनका पसीना जो है, वो खून की बूंदे बन बन के जमीन पर गिरा। डिप्रेशन इतना ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया कि उनका पसीना, जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई हो जाए तो कानों से, आंखों से ब्लड आना शुरू हो जाता है, मुंह से भी ब्लड आ सकता है जब बीपी शूट करता है। और उस वक्त भी यीशु मसीह
जो एक अच्छा बेटा साबित होने के लिए उसका बीपी इस कदर शूट कर गया, बल्कि उसका पसीना खून की बूंदें बन बनकर जमीन पर गिरने लगा। डिप्रेशन क्या था कि मेरे कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मेरे बाप का कॉल मुझे पूरा करना है, कहीं मुझसे गुस्ताखी ना हो जाए, मुझे अपने बाप का कॉल पूरा करना है। मेरे वो साथी जो मेरे साथ रहे थे आज मेरा इनकार करते हैं, यह डिप्रेशन था। आज मुझे पकड़वाने वाला 3.5 साल से मेरे साथ था, यह डिप्रेशन था। कहीं मैं अपने बाप की नजर में कहीं मलाऊन ना ठहर जाऊं, कहीं अपने बाप की नजर में कहीं मुझसे कोई खता या गलती ना मुझसे सादिर हो जाए। इस बात को साबित करने के लिए यीशु मसीह डिप्रेशन में थे और दुआ कर रहे थे और कह रहे थे कि बाप हो सके तो ये प्याला टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि हालेलुया, खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। हो सके तो ये प्याला मुझसे, ये अच्छे बेटे की पहचान है। और उसकी अच्छे बेटे ने यह साबित किया कि आई एम द बेस्ट सन। और साबित करने के बाद खुदा ने क्या किया, अपने बेटे के नाम में इख्तियार दिया, उसके नाम में इख्तियार दिया, उसके नाम में कुदरत पैदा कर दी। आज बाप दुनिया से जब जाता है तो वो अपनी दौलत जो सारी जिंदगी कमाता है साथ नहीं लेके जाता। दुनिया में कौन सा ऐसा बाप है जिसका बेटा उससे मछलियां मांगे तो उसे सांप दे? है कोई ऐसा? मेरे साथ रहे। दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जिसके बच्चे उससे मछलियां मांगे उसे सांप दे, उससे लेग पीस मांगे उससे बर्गर मांगे तो उसे बिच्छू दे, उसे कपड़े मांगे तो उसे ऊंट की खल दे? ऐसा कोई है? ऐसा कोई नहीं है। तुम जमीनी बाप हो और तुम्हारा बाप तुम्हारी सारी चीज़ों की फिक्र करता है, तो तुम ये सोचो कि आसमानी बाप तुम्हें तुम्हारे मांगने पर अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। वो सारा दिन बेचारा सड़कों पर जलील होता है, पता नहीं क्या झूठ बोलता है, क्या सच बोलता है, क्या कुछ करता है कि मेरे बच्चों को अच्छी चीज़ें मिले। कहते अब्बा अब्बा कहते सा चंगा रेंदे सा, अब्बा अब्बा कवाया तो दुख ही पाया। अब्बा अब्बा बड़ा कवाया, बड़ा गया अब्बा अब्बा बड़े चंगे रेंदे सा, पता नहीं अब्बा बेचारा बाहर किवें रोटियां कमांदा रहा, किवें कपड़े, एक सूट लेना सी, एक पेंट शर्ट लेनी सी, मैनू नहीं पता। मैं धियां ने कहना अब्बा मैनू नहीं पता, मैं चूड़ियां लैनियां ही लैनियां, मैं अज नेल पालिशां लैनियां, मैं कपड़े लैने आ, मुंडे बच्चियां ने लड़कियां ने मैं अज अच्छे शूज़ लैने आ। और बाप अपने बेटियां और बेटियां दी फिक्र पूरी करन लई पता नहीं बाहर बेचारा की कुछ करदा, जो भी करना पवे वो कर जांदा। ये नहीं सोचदा कि मैं गलत कर रहा या सच कर रहा, अपने बच्चियां दी ख्वाहिश पूरी करदा। लेकिन जदों बेटे दी या बेटी दी शादी होंदी है तो बेटा जदों अपने आप नूं वखरा करदा है तो क्या वो दर्द जड़े उन्हें सारी जिंदगी सड़कों के कमाई के दौरान गुजारे ने, क्या वो दर्द फील नहीं होया? अब्बे को बिल दे पैसे मांगने हैं, हिस्से मांगने हैं, क्या ये चीज़ां उस टाइम ये चीज़ां दर्द नहीं पैदा कर दियां? कदी अपने आप नूं इंसान और अपना बाप दी जगह अपने आप नूं रख के सोचो, अपने माँ बाप नूं रख के सोचो, तुहानूं एक दर्द फील होएगा कि एक बाप और माँ दे अंदर की एहसास है। और अगर अज मैं इस मजबे ते खड़ा अपने बजुर्गों दी, अपने माँ बाप दी दुआ दे वसीले नाल इत्थे खड़ा, और इसे लिए देखो खुदा मैनू किन्ना प्यार करदा। मेरे माँ बाप दी दुआ, दूरों दूरों बच्चे आके मेरे नाल खिदमत लई खड़े, दूरों लाग्यों भी नहीं। इत्थों साढ़े को लाग्यों घरों निकलना साढ़े लिए औखा है, साढ़े लिए लाग्यों इत्थों सामने घर आ तो फिर आना साढ़े लिए मुश्किल है। इत्थे लोग दूरों आके मेरे नाल खिदमत लई मेरे नाल खुदा ने खड़े कीते, जिस तरह मूसा दे नाल हारून नूं खड़ा कीता, एलिया दे नाल एलीशा नूं खड़ा कीता, दानियल दे नाल सदरिक मेसिक अबदुन्नजू नूं खड़ा कीता, यसू दे नाल उन्हें 12 शागिर्दां नूं खड़ा कीता।
ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ नहीं करेगा। उन्होंने कहा मैं तेनू ए फरजंदो अपने माँ बाप के फरमा बरदार हो जाओ ताकि तुम्हारी उम्र क्या हो ज़मीन पर दराज हो। जदों बेटियां ब्याहियां जांदियां ना उस टाइम बाप दी ते माँ दी कंडीशन कदी देखियो गौर ना, फर्जी नहीं, गौर ना देखना, गौर ना कि माँ बाप ते उस टाइम की बीत रही होंदी। ये नहीं पता कि धीआं ने अपने घर जाके की दुख पाने ते की सुख पाने, ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਪ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ। ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਵੱਢੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਤਦ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦਰਾਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਭਲਾਈ ਦੇਖੇਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਾਪ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਮੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭੇਜੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਦਾਵਤ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਤਾਵਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ। ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ करनी है। आज के बाद हम अपने माँ बाप की और अपने स्पिरिचुअल फादर की इज़्ज़त करेंगे।